जैन शासन कहता है यदि जीना सीखना हो तो जैन शासन की एक बार चर्या देखो और मरना हो तो ऐसा मरो कि दुनिया जाने के बाद आपको याद रखे। और बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, पति पत्नी को मारती है, पति पत्नी को मारते हो, भाई बहन को मारते हो, और ऐसा माहौल बन जाता है कि प्रशासन चाहकर भी इसे संभाल नहीं पाता। नमस्कार, सितारा न्यूज नेटवर्क से मैं भानुराज टांक। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से एक ऐसे संप्रदाय की जिनका प्रमुख स्लोगन है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म ये वो स्लोगन है जिसकी चाहत और जिसकी ज़रूरत इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को हमेशा रहेगी। पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ये वो संप्रदाय है जिस संप्रदाय ने त्याग की भावना का संदेश दिया है पूरे संसार को। और ये वो संप्रदाय है जिस संप्रदाय ने कहीं ना कहीं इस प्रकृति को, इस धरती को, इस आसमान को अपना आवरण बना लिया है। और हर संप्रदाय में गुरुओं की, धर्म गुरुओं की विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी भावना से लोग और जनता उन गुरुओं के आचरण को पूर्ण रूप से फॉलो करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी श्रृंखला में हमारे आज के जो खास अतिथि हैं वह हैं राष्ट्रीय संत एवं आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म, जो कि एक राष्ट्रीय धर्म है और जो कि हमेशा कई सदियों से अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार करता हुआ आ रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं आज हमारे अतिथि से। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी अनुभूति गुलाबी नगरी जयपुर में आध्यात्मिक ऊर्जा के विशेष क्षेत्र में हो रही है। द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर यहाँ पे विशेष आयोजन का शुभारंभ किया गया है। और अभी आज हम मौजूद हैं महावीर दिगंबर जैन मंदिर, जो कि वैशाली नगर जयपुर में स्थित है। तो हम बात करेंगे आचार्य श्री से और उनसे उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रयाण को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस दिवस का आध्यात्मिक महत्व क्या है, जरा आप हमारे दर्शकों को इस बारे में अवगत कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य गुरुदेव वेमन सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय। 3 कमनो करोड़ मुनि राजों की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा कि अभी भैया कह रहे थे, ये जैन शासन है, वीतराग शासन। इस शासन में मूलतः अहिंसा परमो धर्म पर जोर दिया जाता है, जियो और जीने दो। जैसा कि आज आचार्य विद्यासागर महाराज का 2 साल पूर्व उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग किया था। संलेखना, जिसे हम कहते हैं संथारा, समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब होता है अपनी कसायों को कम करते हुए स्वेच्छा पूर्वक सारी इच्छाओं को रोककर अपने आप को अपने में मिला लेना, उसका नाम है समाधि मरण। आदि व्याधि उपाधि से हट जाना, उसका नाम है समाधि मरण। लोग कहते हैं कि आत्महत्या और समाधि मरण। आत्महत्या कसाय के वशीभूत होकर की जाती है। आत्महत्या किसी ना किसी दुख या ज्यादा आकुलता होने पर की जाती है। जब समाधि मरण स्वेच्छा पूर्वक मरणांतिक किम से देखना जो सीखता, पूरा विश्व जीने की कला सीखता है, किंतु ये मात्र वीतराग शासन ऐसा है जिसके अंदर मरने की कला भी सिखाई जाती है। अर्थात जीना कैसे, लोग जीना तो आज के लोग ना बोलना सीख पाए, ना चलना सीख पाए, ना खाना सीख पाए, ना चलना पे ना रहना पाए, किंतु जैन शासन कहता है यदि जीना सीखना हो तो जैन शासन की एक बार चर्या देखो और मरना हो तो ऐसा मरो कि दुनिया जाने के बाद आपको याद
रखे। और जैन शासन में जीने से ज्यादा मरण पे ध्यान देता, क्योंकि यदि आपका एक बार सुमरण हो गया तो आपका अनंत अनंत भाव आपके सुधर जाएंगे। इसलिए जैन साधु, दिगंबर साधु जो होते हैं वो समाधि मरण करते हैं। और समाधि मरण का मतलब है अपनी समता भावों से राग देश को नष्ट करते हुए, कसायों को नष्ट करते हुए स्वेच्छा पूर्वक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर कर शरीर से ममता का त्याग करते हुए समता भावों से इस नश्वर शरीर को छोड़ना, इसका नाम होता है समाधि मरण। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज के दिन इसी प्रकार का समाधि मरण के अर्थात स्वेच्छा पूर्वक 3 दिन का निर्जल उपवास, अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इस प्रकार 24 + 24 + 24 इस प्रकार 3 दिन तक जल की एक बूंद भी नहीं ली और अपने आत्मा में रमण करते हुए, अपने भगवान आत्मा को याद करते हुए, राग देश मोह से रहित होते हुए अपनी आत्मा में रमण किया और इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे समाधि मरण को करने के लिए ही प्रत्येक दिगंबर साधु अपनी साधना करता है। जो व्यक्ति मरण करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा साधन है कि जब भी मरण हो तो ऐसा मरण करें जिसमें कसाई छूटे, राज्य छूटे, परिवार छूटे और पूरे विश्व के प्रति मैत्री भाव की स्थापना हो, पूरे विश्व के प्रति प्रमोद भाव रखें, पूरे विश्व के प्रति माध्यम भाव रखें और जैन समाज ने पूरे विश्व के लिए स्वयं जिए और दूसरे को जीने का उपदेश दें, इसलिए समाधि मरण किया जाता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि समाधि का एक अपने इस संप्रदाय में विशेष कहीं ना कहीं विशेष उपयोगिता है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही कष्टदायक घड़ी होती है। साथ ही साथ में आज हम देख पा रहे हैं कि पूरा समाज, विश्व, युवा वर्ग भौतिकता में उलझा हुआ है और इच्छाएं इतनी प्रबल हो रखी हैं कि कहीं ना कहीं उससे नुकसान भी हो रहा है। तो इसमें आप हमें, हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी और समाज, हम इसको किस प्रकार से क्या हम सीख दे सकते हैं युवा पीढ़ी को इस बारे में, भौतिकता में जो उलझी हुई पीढ़ी ये संघर्ष कर रही है। जैसा भैया ने सवाल पूछा कि आज के जीवन में व्यक्ति की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि एक इच्छा पूरी होते दूसरी तैयार हो जाती है और ऐसा करते करते उसके जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जबकि हमारे जैन शास्त्र में लिखा है इच्छा निरोधा तपः, अपनी इच्छा को सीमित करो। जितनी जितनी इच्छाएं सीमित हो जाएगी उतनी उतने आप अपने अंदर समा जाओगे। और आज पूरा का पूरा विश्व भौतिकतावाद में इतना ज्यादा फंस गया है कि वो जरूरत से अधिक संग्रह करने लग गया है। एक दुकान के वहां है तो 3 दुकानें चाहिए, एक मकान है 3 मकान चाहिए, गाड़ी एक है तो सबके पास गाड़ी चाहिए, और सबसे ज्यादा खतरनाक हर मेंबर के पास मोबाइल चाहिए। और ऐसे आदि बन गए हैं कि हमें घर में ना मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, ना पत्नी, बस मोबाइल चाहिए। मोबाइल मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए आवश्यकता के अधिक वस्तुओं का संग्रह करोगे तो परिग्रह बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा तो राग देश बढ़ेगा, कसाई बढ़ेंगी। और फिर उसमें क्या होता है, बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, पति पत्नी को मारती है, पति पत्नी को मारते हो, भाई बहन को मारते हो। और ऐसा माहौल बन जाता है कि प्रशासन चाहकर भी इसे संभाल नहीं पाता। आए दिन देखा जाता है कि कोई ना कोई केस, धन, लड़ाई की तीन ही चीजें, जर जोरू और जमीन, इनको लेकर ऐसी लड़ाइयां होती हैं कि सब के सब एक दूसरे को मारने में तो। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं इच्छा निरोधा तप, अपनी इच्छा को सीमित कर लो। संतोषी व्यक्ति जो होता है वो सदैव सुखी रहता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, परिवार बंधा रहे, परिवार में एकता स्थापित हो, समाज का, राष्ट्र का उत्थान हो, तो अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का त्याग करें। और भगवान महावीर ने जो बताया था अपरिग्रहवाद, इसका अमल करें ताकि देश में और आपके अंदर शांति बनी रहे।